सूजन कम कीजिए। बैलेंस, दर्द भी हटा दिया जाए। बैलेंस, बैलेंस। 5 बार बोलो नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोल लें। ठीक है, ठीक हो जाएगी। वायु बढ़ी हो कुछ नहीं। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हरि। गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संत। जिन लोगों ने एक दिवसीय चिकित्सा में भाग लिया है वह सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ संकल्प के लिए तैयार हो जाएं। 2 मिनट के लिए सिर से वस्त्र हटा देंगे, बाल चोटी खोल लेंगे। आंखें बंद करेंगे। अपनी दोनों हथेलियां अलग अलग अपने पैरों पे अलग अलग रखेंगे। दोनों हाथ अपने अलग अलग पैरों पर। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को पुण्य से ध्यान करेंगे। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करेंगे। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करेंगे और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। सभी लोग दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे द्वारा बनाए गए डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल और हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के वह सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं और उपस्थित नहीं भी हैं, सभी को इस संकल्प में शामिल करते हुए हम सभी को एक साथ स्वस्थ करने की, निरोगी करने की कृपा करें। आपसे विनती है कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ मेरे भी रोग और कष्ट सभी के शरीरों से अलग अलग ही निकाल कर नष्ट कराने की कृपा करें। विनती है कि मेरे द्वारा और मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भी संकल्प स्वयं के लिए या एक दूसरे के लिए लिए गए हों, वह सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। बैलेंस। इन सभी के संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। कोई भी संकल्प ऐसा हो जो दरबार द्वारा कराया जाता है,
इन सभी के कपाल, मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र खोल दिए जाए। इनकी ऐंठी हुई कुंडलिनियाँ स्वस्थ की जाएं, ऐंठन खत्म की जाए सभी की कुंडलिनियों की। ओम शिव। और जितनी भी कुंडलिनी अधोगामी हैं इन सबको ऊर्ध्वगामी किया जाए। ओम शिव। बैलेंस। ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से कर दिया जाए। रक्त प्रवाह शरीर में और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित कर दिया जाए। बैलेंस। बैलेंस। प्रहार। स्थूल चिकित्सा कर दी जाए इन सभी लोगों की। कोई भी रोग और कष्ट चाहे शारीरिक हो या मानसिक शेष ना बचे। ओम। वापस सुश्रुत इन सब का पुनः परीक्षण करके चिकित्सा कर दें और लेपन कर दें। पूरी तरह से निरोगी कर दें। बैलेंस। ओम। इन सभी को दो दो रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश प्रदान किए जाएं ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। शिव। इन सभी लोगों को दरबार के महामृत्युंजय कवच का आवरण प्रदान किया जाए। बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए आवरण के बाहर। कोई भी आश्री नकारात्मक शक्ति उनकी इच्छा विचार आशाएं उनके स्मृतियां ना तो अंदर इनके प्रवेश कर सकें ना बाहर से कोई प्रभाव डाल सके। बैलेंस। ऐसा कोई करने का प्रयास करे बाहरी संहार कर दिया जाए। बैलेंस। 5 बार बोलें ओम नमः शिवाय। बैलेंस।
दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपनी अपनी आंखों पे रखें। हथेलियां ऊपर आसमान की ओर करें। इसके पश्चात हथेलियां आसमान की ओर, एक लंबी गहरी सांस अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करेंगे। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पर रखें, 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, अपनी आंखों पर रखें। ऐसे 3 बार करके पुनः से अपने अपने नेत्र खोल देंगे और सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लें 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर जो लगा रखे हैं। आप सभी लोगों का और सभी लोगों की पूर्ण रूप से शुद्धि हो गई है। पूर्ण चिकित्सा आपकी हुई है। आज सभी रोग और कष्ट आज आपके नष्ट हुए हैं, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के। 2 रुद्राभिषेक के जो पुण्य आपको दरबार की ओर से दिए गए हैं, ये 2 रुद्राभिषेक आपको करने हैं। चाहे दरबार में आते जाते करें, 1 वर्ष के अंदर करने हैं ये, और चाहे अपने घर में ही अपने पास पड़ोस के अच्छे ब्राह्मणों को बुलाकर आदरपूर्वक उनका सम्मान करके और उनसे भी आप घर पर अपने करवा सकते हैं। 1 वर्ष का समय रहता है, 1 वर्ष में कभी भी करवा सकते हैं। अपने घर में करवाएं तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके पहले तब करवाएं। दरबार में कभी भी करवा सकते हैं, किसी भी दिवस। सूजन के संबंध में आपने डिस्कोर्स सुना होगा लगभग सभी लोगों ने कि उसको कैसे निपटना। ये सूजन बढ़ती ही जाती है और रोगों को भी बढ़ाती है। रोग पैदा भी करती है, रोगों को बढ़ाती भी है और असाध्य ही बना देती है रोगों को। तो अवश्य लेपन करके अपने अपने अनुसार जिसकी जितनी बताई गई है कि कौन कितने महीने करेगा। सामान्य लोग 3 माह तक, जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव रहे हैं, OCD, डिप्रेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, उठापटक, तलाक लेना ये वाली स्मृति रही हो, खूब खूब मानसिक रोग रहे हो, पागलों जैसी हरकतें करते रहे हो वो लोग, खूब खूब मानसिक रोग रहे हो, पागलों जैसी हरकतें करते रहे हो वो लोग 6 माह, जो बांध के लाए जाते रहे हो पागलों की तरह वो लोग 6 माह, ऐसे करके कैटेगराइज है। आप लोग अपने अनुसार करेंगे लेपन। दूसरा, अगर चर्चा की जाए रोग के संबंध में तो आपके सभी शारीरिक मानसिक रोग जा चुके हैं। जो असाध्य रोगी हैं उनकी जो औषधियाँ अभी तक कार्य नहीं करती थी शरीर पर, अब वो कार्य करेंगी। क्योंकि औषधियों का कार्य इसलिए नहीं हो पाता था शरीर पर क्योंकि उस प्रकार की स्मृतियाँ थी जो नीचे से रोग को बढ़ाती जाती थी। जड़ थी रोगों की, जिनके कारण रोग उत्पन्न हुए थे, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट की जा चुकी हैं। अब वो नहीं हैं जो रोग को बढ़ा सकें या पाल सकें या बड़ा कर सकें या साध्य बना सकें। वो स्मृतियाँ सब नष्ट की जा चुकी हैं। इसलिए अब आपको वो जो नष्ट हो चुकी स्मृतियाँ हैं उसके कारण रोग भी टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जड़ नष्ट हो जाती है, तो औषधियाँ आपकी कार्य करने लगती हैं। जैसे अगर चर्चा की जाए कि आप सभी का काल सर्प दोष दरबार ने काटा है। काल सर्प दोष लगभग परिवारों में रहते ही रहता है। काल सर्प दोष है क्या, इसको आप पूरा समझेंगे तो आपको मुझे समझाने में आधा घंटा लगेगा।
मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए और जीवन के भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, खास तौर से शरीर के स्वास्थ्य के लिए। वो सब जा चुका है। उसका प्रमाण ये है कि आप सभी आंखें बंद करेंगे, जो मैं बोलूँ उसको आप प्रयोग करते जाइए, चेक करते जाइए। आप आंखें बंद करेंगे तो आपको कोई एक सर्प, जिंदा सर्प नहीं दिखेगा चलता हुआ। अगर कोई सर्प आपको ना दिखे जिंदा चलता हुआ तो आप पक्का समझ लीजिए कि आपका काल सर्प दोष कट चुका है और आप उस काल सर्प दोष से मुक्त हो चुके हैं। पूरी ताकत लगाइए, कोई सर्प आपको नहीं दिखेगा। खूब ताकत लगाइए, कोई चलता हुआ सर्प, जिंदा सर्प आपको नहीं दिखेगा। ये सर्प ना दिखे तो प्रमाण आपको मिलता है कि आपका काल सर्प दोष सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। भूतकाल की कोई घटना भी आपको नहीं दिखेगी। जो आपकी शादी आपकी हुई, अपनी शादी भी नहीं देखी कैसे हुई थी, आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि आपकी शादी कैसे हुई थी। कुछ भी नहीं दिखेगा, पीछे का द्वार बंद किया जा चुका है और माँ की दृष्टि का पहरा है उस पर। इसी प्रकार आपके कोई पितर नहीं दिखे, कर सकते हैं। ऐसा बच्चों को भी किया गया है। आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, अब उनको पढ़ने की इच्छा हो रही है। मोबाइल देखने की बहुत गलत आदत थी, अपने बच्चों से आप पूछ सकते हैं, उनकी मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट किया जा चुका है। उन्हें बिल्कुल भी कोई मोबाइल देखने की इच्छा नहीं हो रही। आंखें खोलने अब आप लोग जितना मैंने कहा सब चेक कर लीजिए। सभी की बच्चों की मोबाइल देखने की इच्छा समाप्त की जा चुकी है। अब मोबाइल देंगे वो देखेंगे नहीं, बचा के देना, बच्चे मोबाइल फेंक भी देंगे, टूट भी सकता है। तो मोबाइल देखने की इच्छा से इनको मुक्त किया गया है बच्चों को। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, उन्होंने अगर संकल्प किया छोड़ने का, कोई भी मांस मदिरा खाने की इच्छा किसी में भी नहीं। कोई भी अपना आंख बंद करके चेक कर सकता है। कल्पना में भी खाने की कोशिश करेगा तो नहीं खा सकता है। खूब कोशिश करके देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो छूट चुकी हैं आदतें। एक भी गंदी स्मृति आप में शेष नहीं है जो आपको विचलित कर सके या किसी के विरुद्ध कोई बात सोचने के लिए बाध्य कर सके। एक भी स्मृति आप में नहीं है। जो आपका दुश्मन नंबर 1 रहा हो, उसका चेहरा भी सामने लाइए अगर आंख बंद करके, उसके प्रति आपके अंदर कोई गलत भाव नहीं आएंगे। जिसके लिए आप रोज़ सोचते रहो कि भगवान ये मर जाए किसी तरह तो हमारा भला हो, उसके लिए भी एक आपके अंदर गंदा भाव नहीं आएगा। आपस से पति पत्नी के संबंध जो मधुर नहीं रह रहे थे, वो चाटन सा था, एक रूखापन था, दूरियां थी, अच्छा नहीं लगता था साथ रहना, देख कर के ही मन खराब होता था, चिढ़ होती थी। वो सब नष्ट हो चुकी हैं स्मृतियाँ। एकदम से आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। दूर रहने का मन करता था, अब साथ रहने का मन कर रहा है। एक साथ सारे परिवार में एक साथ ऐसा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने अपने अंदर सभी लोग। आप पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। अगर कहा जाए कि जो कॉमन रोग हैं जो आप लोगों में रहते हैं, आजकल फैला हुआ है बुरी तरह से, आप सभी उसके भुक्तभोगी हैं। जैसे डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम की बीमारी ऐसी है कि ज़िंदगी भर दवा खाते रहो, चिता के साथ जाते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन की दवा खाते रहो, आपको लगेगा हम कुछ तो ठीक है, दवा खाना बंद, डिप्रेशन फिर ऊपर हावी। आप दवा खाते रहिए, दुनिया को कोई आदमी आपको देख के बता देगा कि आप डिप्रेशन में रहते हो। लेकिन इस दरबार से डिप्रेशन, आपने एक दिवसीय चिकित्सा की है, आपका डिप्रेशन 100% गायब हो चुका है। अब नहीं। एंजाइटी डिसऑर्डर गायब है, एकदम समाप्त किया जा चुका है, अब नहीं है किसी में। ये 95% लोगों में समस्याएं हैं जो दरबार आते हैं। सुसाइडियल थॉट्स आते थे, वह भी समाप्त हैं। सुसाइडियल थॉट्स पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और
हत्या आत्महत्या दोनों, हत्या के विचार भी आते थे, वो भी नष्ट किए जा चुके हैं। अब कोई ऐसा गंदगी अंदर नहीं है। स्मृति लोप हो रहा था धीरे धीरे, याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, वह भी ठीक की जा चुकी है। आत्मविश्वास आप सबका बढ़ा हुआ है, बढ़ाया गया है। जो नहीं कर सकते थे लगता आप खूब कर पाएंगे, जम के कर पाएंगे, ये सब आपको किया गया है। आप सब इस तरह अच्छे किए गए हैं। एक और ख़तरनाक बीमारी है जिसका इस धरती पे इलाज नहीं है, हर परिवार इसको भोगता है कम और ज़्यादा, जिसको बोलते हैं ओसीडी। यह ओसीडी भी समाप्त की जा चुकी है, जिसका कोई इलाज इस धरती पर उपलब्ध नहीं है सिवाय मैनेजमेंट के। लेकिन यहाँ पर आपने एक दिवसीय चिकित्सा की, एक दिन में ही इसका समाधान, और ये सदा सदा के लिए समाप्त हो चुकी है। अपने में आप चेक कर सकते हैं। ये ओसीडी क्या है? आपको सब कुछ गंदा गंदा दिखना, यहाँ तक कि अपने बच्चे और पति पत्नी सब गंदे गंदे दिखना, एक एक वस्तु गंदी दिखना, रुपए, मोबाइल, लैपटॉप धोते रहना बाल्टी में डाल के, रुपए धो देना बाल्टी में डाल के रगड़ के साबुन आबुन से और सर्फ से, दीवारें धोना, टेलीविज़न धो देना, एसी फ्रिज धो देना, अलमारियां धोना, धुले हुए कपड़े रखे हुए प्रेस किए हुए उनको फिर से धोना, धुले बर्तन रखे उनको फिर से धोना, बार बार धोना, पूरा घर धोते रहना, दीवारें धोना, रजाई गद्दे तक धो देना सर्दी में। वो खतरनाक बीमारी का नाम ओसीडी है। 4-4, 6-6 घंटे, 8-8, 10-10 घंटे केवल बाथरूम में रहना, ये बीमारी पूरी तरह नष्ट की जा चुकी है। जो अब आप में नहीं है, आप एकदम बहुत अच्छे। ऐसे कम से कम आप सब में जो मानसिक रोगों की समस्या थी, कम से कम 28-30 प्रकार की समस्याएं, वो सब नष्ट की जा चुकी हैं मानसिक, जो अब आप में नहीं है। शारीरिक की बात करें तो जोड़ जोड़ में दर्द रहते थे, वो सब नष्ट किए जा चुके हैं, बिल्कुल दर्द नहीं शरीर में। कमर में दर्द रहते थे, स्पाइन में प्रॉब्लम रहती थी, नर्व कंप्रेस रहता था स्पाइन में, ठीक किया जा चुका है। सूक्ष्म सर्जरी हो चुकी हैं। आप आगे झुक नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, आप खूब झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। घुटने एकदम नए कर दिए गए हैं। अगर डॉक्टर ने बोला हो कभी कि घुटने बदलने हैं, अभी आप यहाँ बैठ के कसरत कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, एकदम नए घुटने आपके हो गए। शरीर बिल्कुल ठीक किया जा चुका है। जो हेडेक होते रहते थे आपको, सब समाप्त किए जा चुके हैं, कुछ भी शेष नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग सब ठीक की जा चुकी है। शरीर की अकड़न, जकड़न, भारीपन, खिंचाव, सब कुछ नष्ट किया जा चुका है। कोई भी कष्ट अब आपके शरीर में शेष नहीं है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो तमाम रोग हैं, गिनाएंगे तो बच्चों के चश्मे आपके उतर जाएंगे, अभी हम टेस्ट कराएंगे सामने आएंगे तो, और लेपन करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आपकी जो नर्वस सिस्टम है जो सूखता जा रहा है, पुनः से पुनर्जीवित होकर के और फ्रेश होगा, एकदम हरा भरा, और आप फिर से एक नया जीवन जी पाएंगे। ऐसा दरबार का विश्वास है। तो अभी दरबार के जो नियम पूर्ण किए हैं आपने, उसके अनुसार जो आपके परिवार के सदस्य यहाँ पर हैं भी नहीं, यहाँ नहीं उपस्थित हैं, लेकिन आपने अपने डीएनए के ऊर्जा पथ पे रखा है, वह भी स्वस्थ हुए हैं। अब उनके लिए इतना रह गया है कि केवल मंगलवार को मेरे द्वारा जो संकल्प कराया जाता है, वो संकल्प जरूर करवा दें। उन्हें जो कष्ट रहे हों वो संकल्प एक बार कर लेंगे कि मुझे स्वस्थ किया जाए, और लेपन करा देंगे जो उसके योग्य हैं। एकदम जैसे आप स्वस्थ हुए हैं, ऐसे वह भी स्वस्थ हुए हैं, अच्छे हैं। असाध्य रोगों के बारे में बता दिया। जो असाध्य रोग हैं, जो डॉक्टर्स ने मना कर दिया कभी नहीं ठीक होंगे, वह रोग जिनका भी इलाज नहीं बना पृथ्वी पर, उनमें भी सुधार आता है। अभी से ही सुधार शुरू हो जाता है दरबार की कृपा से। आपकी आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा के कारण वह भी धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू होते हैं, और वही औषधियाँ जो कार्य नहीं करती उन पर कार्य करने लगती हैं, और उन्हें भी आराम मिलता है।
तो अभी दरबार के सेवक आपको एक एक करके परिवार को वहाँ परीक्षण करेंगे। वहाँ पर सारा आप उठ बैठ के चल फिर के सारा देख लीजिएगा, और ध्यान रहे मेरे समक्ष आ करके अपनी पुरानी समस्याओं को दोहराना नहीं है। आपकी जो समस्याएं जा चुकी हैं, आप पूरी तरह निरोगी हो चुके हैं, कोई कष्ट बचा नहीं है। आपकी एक आदत में होता है कि बताना है, पता नहीं दरबार देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, गुरुजी देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, बता डालें। आपका रोग जा चुका है, वहीं परीक्षण कर लेंगे अच्छे से, कुछ नहीं बचता है आप है ही नहीं। मैं अगर यहाँ से उठ के चला भी जाऊँ अभी, आप वहीं पे ठीक हैं बाबा के पास, लेकिन जैसे आप मुझे देखते हैं तो आपको बात करने की इच्छा होती है, तो वहीं पहले अपने को देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई कष्ट बचा नहीं है। उस बात को आप दोहराते हैं, एक नई स्मृति बनती है, सुरती के साथ स्मृति बनती है, फिर से आप में बीज पड़ता है रोग का। तो उस बात को जो ठीक हो गए वो ठीक हो गए, उसको चर्चा नहीं। आपको केवल स्वयं को चेक करना है ठीक है कि नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं तो धन्यवाद दीजिए दरबार को कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। चर्चा जैसे ही करते हैं आप उस रोग की, मेरे सर दर्द होता है गुरुजी, मैं पूछता हूँ भाई नहीं अब तो नहीं है, अब आपने एक स्मृति बना ली। सर दर्द होता था, फिर से आपने सुना, अपने कानों से बोला, आपके परिवार के सदस्यों ने सुना, और सुरती से स्मृति बनती है, फिर एक स्मृति बन गई। अच्छा सर दर्द होता था इनके, मैंने आपके ब्रेन के दिमाग से हटाया है सबके। अब देख लीजिए गुरु मेरे बेटे का ना, वो दारू पीता था, जबकि इस दरबार ने कर दिया है शराब नहीं पिएगा बच्चा, स्मृति नष्ट कर दी है शराब की, आस्वादन नष्ट कर दिया, आपने उसके ब्रेन को फिर से याद दिला दिया। देखो दारू पीता था, अब वो ठीक हो चुका है, अब फिर एक बीज पड़ गया उसके अंदर। हम उससे पूछते इच्छा हो रही पीने की, नहीं गुरुजी, लेकिन आपने बीज डाल दिया है, वो फिर साल 2 साल 4 साल पुष्पित पल्लवित होगा, फिर से बढ़ेगा, फिर पिएगा। तो कृपा करके जो चीज़ें समाप्त हो गई उनकी चर्चा अपने ना अपने बच्चों से भी ना करें। एक अच्छा जीवन जिए, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छे बनेंगे। यही एक प्रक्रिया अपनाने से आपका जीवन सुखी हो सकता है। गंदी गंदी बातें सोचने से, गंदा गंदा देखने से, गंदा गंदा बोलने से, गंदा गंदा देखने से, सुनने से गंदगी इकट्ठा होती है, नकारात्मक विचार बनते हैं, आप रोगी बनते हैं, मस्तिष्क में सूजन बढ़ती है। इसका ध्यान रखेंगे। जो गंदगी आपकी थी चली गई, अब कोई गंदगी शेष नहीं। आपके स्वयं के संस्थान में, परिवार में, क्योंकि आपको जाना है, नकारात्मक काम करना जरूर है, छक्के पंजे भिड़ाना जरूर है, गृहस्थ जीवन है, तो गंदगी जरूर आप इकट्ठा करेंगे। दरबार ने उसके लिए एक सी दगियारी तैयार की, जिससे अपने घर में आप सप्ताह में एक बार या किसी खास त्यौहार पे या पूर्णिमा पर या अमावस्या में या किसी अपने घर के फंक्शन में एक जलाएंगे। अच्छी दगियारी के नाम से है, तो उससे तमाम नकारात्मक चीज़ें जो आप इकट्ठा कर लेते हो पूरे परिवार में, जैसे आप उसे जलाते हो दरबार होता है आपके पास, पहुंचता ज़रूर है, क्योंकि उसको जलाने से ऐसा लगेगा पूरे घर में जैसे कोई हवन हुआ है। पूरे घर में पूरा सा धुआं भर जाएगा, लेकिन आंखों में नहीं लगेगा, पूरा लगेगा कोई भी आएगा जैसे कोई हवन हुआ है अभी। तो वो आपकी सारी नकारात्मक चीज़ों को समेट के दरबार में जमा कर देता है खींच के। जो सक्षम है रोज़ भी कर सकते हैं, जिनके संस्थान है वो रोज़ भी कर सकते हैं। तो तमाम लोग जहाँ आते जाते हैं वहाँ नकारात्मक स्मृतियाँ छूटती हैं, लोगों की आते जाते हैं, छूटती हैं, बनाते हैं। तो वहाँ एक भंडार खड़ा होता है नकारात्मकता का, वहाँ अगर आप जलाएंगे रोज़, तो वो रोज़ का रोज़ सफाई शुद्धि होती रहती है, और एक अच्छा माहौल बना रहता है वहाँ पर। नया आने वाला आगंतुक और मेहमान सकारात्मक रहता है। तो आप सब अच्छे रहते हो, अच्छे बने रहने के लिए सब व्यवस्था दरबार ने की है। वो 11 इसलिए बनी है कि केवल उनके लिए है जिनके 9 हवन हो चुके हैं, पूरे प्रक्रिया पूरी कर चुका है, या उनके लिए जो 1 दिवसीय हवन कर चुके हैं। वो 11 और किसी के लिए नहीं है। वो 11 उनके लिए नहीं है जो अभी नियम पूर्ण करने में लगे हुए हैं, बीच में हैं, उनके लिए है 11 जो सब कुछ अपना कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं दरबार से, सिर्फ उनके लिए। तो अभी एक एक परिवार वहाँ पर दरबार के सेवक बुलाएंगे, आपको परीक्षण करेंगे और वहाँ आप बताएंगे अपनी बात, जैसा वो कहें फॉलो करिए। अपने को पूरा चेक करना है वहाँ पर, मेरे सामने आइए, दरबार को थैंक यू करिए, चलते जाएंगे। यहाँ पर समस्याएं आपको हैं नहीं तो वो बताने की आवश्यकता नहीं, और कोई समस्या आपको लग रही बची हुई है ज़रूर बताएं।
हरि।
हाँ बेटा, जी। गुरु जी चरण खूब स्पर्श। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। गुरु जी, हम औरैया से आए हुए हैं। औरैया? जी, औरैया से। औरैया तो बगल में हमारे औरैया। जी, और डीएनए में हम 3 लोग हैं। आप ही 3 लोग हैं? जी, तीनों लोग हैं। ठीक है, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जलील है। मोहम्मद जलील। जी सर। परिवार में 3 ही लोग? 3 ही लोग हैं। ठीक है बेटा। गुरु जी। तो आपने वनडे हवन किया? जी, वनडे हवन किया गुरु जी। बस इन्होंने देख के जो है आपके शरण में आ गए। अच्छा किया। और गुरु जी, हार्ट हमारा ब्लॉकेज था, तो पूरी तरीके से हम स्वस्थ हैं। अरे बिल्कुल, आप अच्छे होंगे। इस समय पूरी तरीके से स्वस्थ खड़े हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल बस अच्छे आपके होंगे। अब शरण में आए हैं। अब आप। ठीक बात है। ठीक है, आंखें बंद करिए। जी। तीनों लोग आंखें बंद कर लें। जी। ओम ऊर्जा विपिन, ऊर्जा विपिन प्रहार। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार आप आंखें बंद करें अकेले, इनके हृदय का पुनः परीक्षण किया जाए। सुश्रुत। हृदय की नलियों का, धमनियों का परीक्षण किया जाए। यार ओम बैलेंस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी। पूरा क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद जलील। मोहम्मद जलील। जी। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, जी गुरु जी। है ना? आपकी कृपा। बहुत सारे कष्ट आपके आपके परिवार से जो हटाए गए, जी। उनमें एक ये भी था कि बात को ठीक से सुन ना पाना, है ना? और ठीक से एक स्मृति थी जो आपको बात को ठीक से सुनने नहीं देती थी और सुन के समझने नहीं देती थी, डिले कर देती थी समझने में, और फिर उसका उत्तर नहीं देने देती थी ठीक से। तो सामने वाले को लगता था कि ये शायद सुन नहीं रहे हैं ठीक से, है ना? कंसंट्रेशन जो है वो जी। कमज़ोर हो गया था।
अब प्रॉपर है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंसंट्रेशन है आपका, एकाग्रता बढ़िया है आपकी। एक भय सा रहता था अंदर कॉम्प्लेक्स का, वो भी ख़त्म हो गया, अब कोई भय नहीं है, आप पूरी तरह से अच्छे हो गए। जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी और तमाम सब गंदे ख्याल, ये सब नष्ट हो गए हैं आप सब में से। ओसीडी भी आपके यहाँ से समाप्त हो गई है, एकदम समाप्त। और जो हार्ट में बताया आपने वो तो है ही, उसके साथ लीवर, आपके लंग्स और जो किडनी है आपकी राइट साइड की, इधर की, ये सब अच्छे किए गए हैं। जो सब गड़बड़ हो रहे थे, है ना, ये भी सब अच्छे किए गए हैं। और आपकी ब्रेन की बहुत डीप सर्जरी हुई है, ज़बरदस्त सुश्रुत ने की है। गल ब्लैडर भी आपका प्रॉपर किया गया ठीक। जो यूरिनरी ट्रैक है ना, वो भी क्लीन किया गया है, साफ़ किया गया है। आप बिल्कुल अच्छे हैं। अब आप मूवमेंट करके चल फिर के आप लोग एक दूसरे को देखिए, चेक करिए अपने आप को, सब लोग, सभी लोग। ये बेटा जल दे दो, पानी रखना बाबा के पास, रख दो। यहाँ ले आओ, मेरे पास ले आओ पहले। सब बढ़िया हो गए, घुटने उठने एकदम नए हो गए, सब बढ़िया हो गए है। बहुत कृपा है गुरुजी आपकी, बहुत। तो दरबार को आपने ढूंढ निकाला है? 22 साल से परेशान थे गुरुजी 22 साल से? जी। दर दर की ठोकरें खा रहे, कहीं ठिकाना नहीं है हम लोगों का। जी जी। कोई नहीं रहने देता हम लोगों को। आप भी एक बहुत हिम्मती महिला हैं जो आपने दरबार ढूंढ निकाला है जी। इन्होंने जो है कैसे पैसे बचा के यहाँ तक आपके दर तक पहुँचाया है, बताइए। गुरुजी। बहुत अद्भुत हम है। लोगों ने 20 साल से कहीं कोई लाभ नहीं मिला गुरुजी। हम 24 घंटे में सही हुए अपने आप को, आज रात में हम आराम से सोए। यही तो है, दरबार बना बड़ा वैज्ञानिक तरीके से जी कि आपको ढकोसलाबाजी नहीं है, यह जो वैज्ञानिक आधार है उसके और प्रकृति के आधार पे जी सब बना है। तो जरा कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी। हाँ, चेहरे के बारे में कुछ कहना। जी गुरुजी, मेरा चेहरा एकदम खराब हो गया, ये आवाज़ भी खराब हो गई है मेरी। आप जरा आंखें बंद करो, बताते हैं आपको। ये सब ठीक हो चुका है, अभी लेपन से सब चला जाएगा। आंखें बंद करो। ओम। देव चंद घंट प्रवेश, कंठ और स्वर प्रदान किया जाए, सफाई की जाए कंठ और स्वर की पूरी। दाहिना अंग पूरी तरह से नर्वस सिस्टम ठीक कर दिया जाए। जो दाहिना अंग कमजोर हो रहा था पूरी तरह से शक्तिशाली कर दिया जाए। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब आँख खोलिए, अंदर खींचती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। सब। अब कैसी आवाज़ है आपकी? अभी ठीक है। ठीक है। ठीक है, पहले से दबी दबी, बहुत दबी थी, अब ठीक है आवाज़। हाँ, और अभी आप और अच्छे होते जाओगे। जी। तो फिर आपने ये हवन करने के लिए बड़ा साहस किया, एक दिन वाला हवन। जी काफ़ी महंगा भी होता है ना। जी। तो पैसे इकट्ठे किए आपने? जी, दूसरों से भी मदद थोड़ी सी ली और थोड़ा हमने इकट्ठा किया और यहाँ तक आपके पास आए। ठीक है, थोड़ी मदद हम भी करेंगे आपकी। जिस दिन हम आपका वीडियो नहीं देखते थे ना, उस दिन हमको बेचैनी होती थी गुरुजी। हाँ, हम मोबाइल इससे छीन के भागते थे कि नहीं मुझे देख लेने दो, गुरुजी को देख लेने दो बस। ठीक है, बढ़िया है। हाँ आप में इतनी श्रद्धा थी। जी। बहुत हिम्मत की बात है कि आपने एक दिवसीय हवन किया है। या तो ओमान से आए थे? जी, उनका देखा था हमने, पूरा देखा था। हाँ,
तो वो भी एक दिन की चिकित्सा कर, और कई लोग आए मुस्लिम भाई, और वो तो दीक्षा भी लेके गए ओमान से, उनका फ़ोन जदा कदा आता है। बहरहाल आप हिम्मत वाले लोग हो जो एक दिन का हवन इतना बड़ा विश्वास करके आते हो कि एक मजहब अलग है, अलग धर्म में सब एक व्यवस्था, उसके बाद इतना बड़ा विश्वास करके आप आए। और यहाँ तो विश्वास हम फलदायक हम, जी विश्वास है तो फल निश्चित है। तो आप अच्छे हुए इसीलिए पूरी तरह से लेपन वगैरह सब करिएगा, ठीक है। लेप जरूर करिएगा आप लोग मिल करके, और लेप करने में आपको समस्या होगी, खरीदने में फिर समस्या होगी, फिर वही संकट आएगा। जी तो इसीलिए दरबार आपका जो आपने जमा किया है पैसा, जी आधा पैसा आपको वापस करेगा और आप उससे अपनी आगे की चिकित्सा कर पाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत कितना शुक्रिया अदा किया। आप सदा अच्छे रहेंगे, परेशान मत हुइए। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुजी है ना? हम लोगों के ऊपर। तुमने इतनी श्रद्धा रखी दरबार पे, एक मुस्लिम परिवार होते हुए भी, तो दरबार की कृपा तो बहुत ज़्यादा है आप पे, सबसे ज़्यादा है, हैं? खुश हो। इन्हें वापस कराना बेटा, अपने पास से कर देना, अपने पास से कर देना, अपने पास से कर देना। हाँ, और एक इनको बोल देना तो अपना वो कर लेंगे, उस पर भी टिक करा देना, उस पर भी करा देना, माँ में तुझे करा देना, उस पर भी टिक करा देना। हाँ हाँ हाँ, करा देना, माँ में तुझे करा देना। ओम सारी स्मृति नष्ट कर देना, बैलेंस। ये किसका है? उन्हीं को दीजिए। ये आपके यहाँ का जल है? जी घर का। जरा सा पहले चख के देखिए कैसा है, फिर बताइए, फिर हम बताएं। एक घूंट। अब टेस्ट अच्छा है गुरुजी। इसका टेस्ट नहीं अच्छा था। इसका टेस्ट अच्छा नहीं था? नहीं, इसीलिए लेके आए। अब अच्छा है? बहुत अच्छा है गुरुजी। अब यहाँ पे जमजम बन गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, डाल दीजिएगा उसी स्रोत में तो सही हो जाएगा सब। खुश रहिए। जी प्रणाम करो। पहले ये गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका। बताओ बेटा। गुरुजी पढ़ने में मन नहीं लगता। आप देखो आंख बंद करके, अपने को चेक करिए, जो बोला है स्मृति से नष्ट किया जाए। आप चेक करिए, आप पढ़ने का मन कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो दरबार ने आपको भी प्यार किया है खूब, इसीलिए आपका मन कर रहा है पढ़ने का। तो अब अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे। देखो हाँ। ला पाओगे? हाँ। हाँ, खूब कर पाओगे अच्छे से। मोबाइल देखने का मन कर रहा है अब? बहुत देखती है। नहीं। हाँ, अब मोबाइल आप केवल वही देख पाओगे जो अच्छी चीज़ें हैं। जब कभी मन करेगा तो अच्छी चीज़ ही देख पाओगे, और अपने पढ़ाई से, कोर्स से संबंधित चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। खूब खुश हो। गुरुजी हाइट बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो। जो लंबे होने की स्मृति पड़ी है बच्ची में, इसकी गति बढ़ा दीजिए लंबे होने की। ओम शिव। बैलेंस। और थोड़ा पुष्ट होने की, तंदुरुस्त होने की स्मृति डाल के सक्रिय कर दीजिए और उसकी गति बढ़ा दीजिए। ओम शिव। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप ठीक हो? हाँ। खूब खुश हो। ठीक है जलील भाई, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। 11 लोग के 6 लोग आए और चार लोग को घर पे। ठीक। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम
महाराष्ट्र में शिरडी के पास 40 किलोमीटर। अच्छा, ठीक, संगमनेर। ठीक है। आंखें बंद करिए, आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ अलग अलग, आंखें बंद। ऊर्जावंत पिंड प्रहार 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। पुढे ना, हां इकडं. चेक कर लिया, आप कोई कष्ट कहीं लग रहा है? नहीं। अब एकदम बढ़िया है आप। बहुत कष्ट था आपके यहाँ, सारा कष्ट समाप्त हो गया है। ठीक है। आपके यहाँ ब्रेन स्ट्रोक भी लगा है, ब्रेन स्ट्रोक भी लगा है ना, वह भी अच्छा किया गया है। ट्यूमर्स भी ब्रेन में रहे हैं, है ना। किसी को एक पैर में समस्या रही है चलने में, फुट ड्रॉप टाइप का, वो भी ठीक किया गया है। डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, गुस्सा, सब नष्ट किया गया है। लीवर में भी जो है गांठें बनी हैं, वह भी, किडनी काफ़ी डैमेज हुई हैं आपके यहाँ किसी की, वो भी ठीक की गई हैं। तमाम कैंसरस गांठें हटाई गई हैं। जी। सुन करके समझने में समस्या होती थी, हाँ, तो वो भी हटा दिया गया। अब ठीक से सुन पाएंगे। पिताजी को ही हो। अब ठीक से सुन पाएंगे, सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं हाँ। अब, और सुन के समझ के उत्तर दे पाएंगे, है ना। ये ठीक किया गया है। बॉडी में पूरे जलन होती थी शरीर में, वो सब हटाया गया है। एकदम अच्छे हैं। मुंह में किसी की दिक्कत थी, मुंह के अंदर, भाई ये घर पे हो। अंदर सड़न होती थी, मुंह के अंदर सड़न है, अंदर कष्ट है मुंह के अंदर। हाँ हाँ। हाँ, तो वो भी ठीक तो किया गया। मेरा भी है और भाई के भी है। हाँ, ये स्मृति थी, वो नष्ट हो गई है अब। उस कष्ट की जो स्मृति थी, जड़ थी, नष्ट हो गई है। जी। लेपन की अब केवल आवश्यकता है, अपने अपने अनुसार करेंगे तो जिससे सूजन चली जाए, रोग खत्म हो जाए। सब पे करना पड़ेगा, मेरे पे। हाँ, जिसको कष्ट रहे हो ज़्यादा वो वही करे, सबको आवश्यकता नहीं है। एक विनती है गुरुदेव, हाँ ये जो मेरा 3 नंबर वाला भाई है, हाँ, खुश रहो बेटा। तो वो है ना 2 महीने पहले ना ट्रेन से गिर गया था। इधर आओ, बीच में आओ। हाँ, इसकी प्रॉब्लम ऐसी है गुरुदेव, इसकी शादी होने के बाद में ना उसकी औरत 4 महीने 1 साल उसके साथ रही और निकल गई घर पे। उसके बाद में ये हमने बहुत दवाई किया इसको, शराब के बारे में, इसके बारे में, बाहर देखने के बारे में बहुत कुछ किया। वो पूरा अभी कंगाल हो गए हम लोग अभी। और इसको बचाने के वास्ते जी जान से हम कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे पिताजी है, इनको ये क्या करने के, शराब के वास्ते किसी की चोरी करने के, कुछ सामान चोरी करने के, कोई सामान चोरी करके शराब पीने के, घर के लोगों को बहुत तकलीफ देते थे, अभी भी देते थे। रात को भी तो अपना जो है ना इधर, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत तकलीफ दे दिया। पत्नी उसकी माँ को मारते, गाले देते, ऊपर से गाँव वालों के भी कुछ झगड़े करके घर पे लाते हैं ये वाले। हाँ। और इनका जो है, तो इनका मसला अलग है कि वो औरत इनके पास साथ नहीं रह रही। अब क्या हुआ, ये सब जो बोला है स्मृति से नष्ट कर दिया जाए। अब क्या है, वो जो गंदगी थी जिसके कारण सब ये करते थे, अब वो नहीं, अब वो गंदगी नहीं, इसलिए अब सब ये हरकत नहीं करेंगे। ये मजबूर थे ऐसा करने के लिए, ठीक है। वो सब गंदगी चली गई,
वो स्मृतियाँ चली गई जो इनसे ऐसा करवाती थे, वो सब गया एकदम। ये शुद्ध है, पवित्र है। अब केवल लेपन की आवश्यकता है ताकि स्वेलिंग जाए मस्तिष्क की, क्योंकि बिल्कुल पागल जैसा बना रखा था। अब एकदम अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास है। और एक केवल विनती लेपन गुरुदेव, खुश हो। इनको है ना बाबा जी का सेवा करने की इनको बुद्धि दे दो। है ना। अभी इनको माइक पिलाओ, देखो ये बिल्कुल बदले हुए हैं। आप आइए इधर, देखो कितना बदले हुआ अभी देखिए। इन्होंने ना बाबा जी, इनको एक साईं बाबा का फोटो मिला था। हालांकि हम भी गलती से माफ की मांगते हैं, हमने भी बहुत साईं बाबा की सेवा की है, लेकिन बदले में क्या मिला हमको मालूम नहीं। उतना ही उल्टा हुआ है। आज तक इतना परेशान हो गए, आज घर गिर भी रखे ना, घर पे कर्जा लेके यहाँ तक आए ले हम लोग। पिछले महीने में निकले थे, माँ को लेके आए थे, तो 1 मिनट से ट्रेन छूट गई। खिस्से में पैसे 10,000 रुपये खाली थे। ये लोगों का मैंने टिकट निकाला था, ये लोग आए नहीं मेरे साथ, वापस घर पे गए। वापस रोज रोज रात भर दिन रात वीडियो देखने का क्या क्या मसला है, क्या क्या ठिकाना है, वो सोच समझ कर फिर अभी आ गए। बहुत परेशान में है। बहुत बाबा जी। बहादुरी का काम है। इनको लाइए जरा माइक पे। एकदम। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, खेती काम करता है। बुद्धि काम नहीं करता था? शेतकरी करके बोलते। नाम का नाव सांगा। हरी साळूराम मेत्रे। हाँ, तुम अपना भाषा में इनको बोलते जाना। अब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आंख बंद करके जो वो साईं बाबा है उसका आंख बंद करके चित्र देखो, देखो दिखता है अब? नहीं दिखता। अब नहीं दिखेगा कभी भी, दरबार ने नष्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है? सुनने में, समझने में आ रहा है? गुरुदेव सांगते थे, समझ सकते मतलब। बिल्कुल, अभी बिल्कुल अच्छे हैं। वो सब गंदगी चली गई। ठीक है, खुश रहिए। हाँ बेटा, इसको लाओ जरा। तुम ट्रेन से गिर गए थे? ट्रेन से गिरे थे तो खुश रहो। तो चोट लगा था? बहुत कुछ चोट लगा था सर। बहुत लगा था। तो पेन होता था बॉडी में? अभी भी बहुत पेन होता है। आप कहीं पेन बचा? चेक करो। अभी नहीं बन रहा। सब खत्म। हाँ अब कभी दर्द नहीं होगा। ठीक है। गुरुदेव, मेरी एक समस्या है। हाँ, जो भी कुछ करने को जाता है, अच्छा करने के वास्ते जाता हूँ, लेकिन सब उल्टा होता है। मेरे अब डिपर वो गंदगी गया जो आपको उल्टा करवाता था, और उल्टा ही होता था। आप करना सीधा चाहते थे, हो उल्टा जाता था। हाँ, गुरुदेव, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ। मेरे सीनियर से मेरी बनती नहीं। अच्छा, अब घर वाले सबसे से- बनेगा। घर वालों से मेरी बनती नहीं। अच्छा, मैं एक प्रयोग करता हूँ। जैसे परिवार के लोग हैं, पहले इनको देख करके अच्छा लगता था कि मन नहीं करता था बात करने का? मैं बात करने का मन ही नहीं करता। नहीं करता था। अब देखो सबके चेहरे, परिवार के लोगों के देखो, देखो सबका चेहरा देखो, इधर भी देखो। अब क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गंदगी गई है ना, जो परिवार से दूर रखना चाहती थी, झगड़ा करा के, लड़ाई करा के, कुछ ही बोल के ना, वो सब गया। अब आप एकदम अच्छे हो, प्योर हो, जो करोगे सफलता मिलेगी उसमें। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न रहिए। ठीक है, चलेगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, सब स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए बेटा। हम लोग आए थे चिकित्सा के लिए, मेरे बड़े बेटे आर्यन के लिए। एक्चुअली डीएनए में हमारे 5 लोग हैं और हम 4 लोग यहाँ पे हैं। और इसका क्या है कि इस 14 साल का हो गया, लेकिन इसको बाहर खेलने नहीं भेज सकते, कुछ नहीं, बिकॉज इसको दौरे पड़ते हैं। ज़्यादा करके सूरज को देख के पहले पड़ता था, अभी रात को नींद में भी पड़ने लग गया और पूरा एनर्जी निकल जाता है। अगला दिन वो कुछ नहीं कर पाता। शिथिल हो जाता है। हाँ, वो कुछ अगला दिन कुछ भी नहीं कर पाता है, बिकॉज सारी शक्ति निकल जाती है। इसकी चिकित्सा के लिए आए थे हम लोग यहाँ पे। जब आप लोग आंखें बंद करिए। ओम ऊर्जा उत्पन्न प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके यहाँ बहुत खतरनाक टाइप की स्मृतियाँ थी। अभी वो सब नष्ट हो गई। हाँ। इसको जरा लिटाइए जमीन पे, इसको बिठाइए, बिठाओ। बिठाइए, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। इधर को पैर कराइए, इसको इस तरफ पैर कराइए, लिटा दीजिए इसको। ओम। आंखें बंद। ओम। आंखें बंद बेटा। प्रहार। शक्ति सक्रिय कर दिया जाए, पूरी तरह से चिकित्सा के दौरान सक्रिय रहेगी। शिव। वापस बचा हुआ आप स्वस्थ करें और लेपन कर दें। वो शरीर निकाल के सदा सदा के लिए नष्ट कर दिए जाएं जिसको दौरे पड़ते थे। ओम। कपाल खोला जाए। ओम। शिव। निकाल के नष्ट करके सिरकाओं खिला दे। बैलेंस। ओम। पांच बार बोलिए बेटा ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, करवट लेके और उठिए, करवट लीजिए, उठिए, उठिए, खड़े हो जाइए, मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए। आप कैसा फील कर रहे हो? अच्छा। अच्छा लग रहा है? ठीक, खुश हो। ठीक है, चिंता नहीं, लेपन करिएगा, ठीक है? खुश है। आपके यहाँ बहुत स्मृति अधिक खराब बताएंगे नहीं, लेकिन सब नष्ट हो गई, ठीक है? खूब खुश है। और कुछ कहना हो तो कह सकते। सब ठीक है ना? आपके आशीर्वाद से सब ठीक। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर पे, और कुछ नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तमाम इसी ये निकल गया, चीज़ें आई जाती, हवा में रहती तमाम चीज़ें ऐसे ही, गंदगी। तो हमारा जो फिजिकल बॉडी उसको कहीं से ग्रहण कर लेता है तो कष्ट में आ जाता है। ऐसे ही जीवन भी है, वो स्मृतियों को कैच कर लेता है, तो उस तरह की चीज़ें आदमी में आ जाती हैं, बनने लगते हैं, रोग बनने लगते हैं। वो कर्म भोग के सिद्धांत के अनुसार होता है।
ठीक है। मेरी माता भी और ये भी बहुत परेशान रहते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रहते अब नहीं है, अब कोई परेशानी अभी नहीं नहीं होगा। ला सकते माइक पे आप इन्हें। अब कोई कष्ट है आपको? सब खत्म न शारीरिक न मानसिक। ओसीडी भी खत्म हो गया आपके यहाँ का, सब खत्म। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न रहिए। सब तो निकाला गया, ब्रेन से ही निकला है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कितने लोग हैं डीएनए? हम लोग 7 लोग हैं, 4 यहाँ आए हैं। अच्छा, माता जो पिता 3 लोग नहीं आए कौन? छोटा भाई, उसकी पत्नी और बच्चे। छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसी का बच्चा। आंखें बंद। ओम ऊर्जा पिंड प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, एकदम अच्छे, कोई भी कष्ट शेष नहीं, एकदम बढ़िया। आपके यहाँ ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो गई। पेंक्रियास डैमेज हो रहा था, दाहिनी तरफ के अंग डैमेज हो रहे थे, राइट साइड के जस्ट हाफ, लीवर, लंग्स, सब अच्छा किया गया। अब कोई कष्ट नहीं। कोई कष्ट हो तो बता सकते, बचा हो तो। स्पाइन प्रॉब्लम था सर। गुरुजी ऐसा है कि 2015 में ही विवाह के समय में एक चीनी की बोरी उठाने का एक बहाना हुआ, उसके कारण L4-5 डैमेज हुआ था, मतलब कंप्रेस हो गई। कंप्रेस। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए देखिए। वेलोर से भी रिटायर हो गया था। अब एकदम अच्छे हो गए, पैर भी अच्छे हो गए, कमर भी अच्छी हो गई, स्पाइन भी अच्छी हो गई। जैसे आप खड़े हो तुम बताएं, मेरे सामने आइए। आप हटे जरा से। हाँ, आपके दोनों साइड दर्द होता है कि एक साइड? एक साइड। ठीक है ना। माइक हटाओ, बैठिए, पलथी लगाइए। ठीक, ऐसे बैठने में जो पेन आते थे, कोई पेन है, कष्ट है? नहीं गुरुजी। खिंचाव नष्ट कर दिया जाए इनका। ओम शिव शिव को खिला दिया। खड़े हुई। ठीक है, आगे झुक के जमीन छुइए। जो नहीं कर सकते सारा करिए। खड़े होइए, सीधे सीधे खड़े हो। करें स्ट्रेस लेके 2-3 बार। हाँ, करिए 2-3 बार। आईपी क्या? ट्विस्ट करिए, लेफ्ट राइट। अब सीधे खड़े हुए। कोई कष्ट है? माइनर प्रॉब्लम वो आपको, हाँ, वो लग रहा होगा 1-2%, क्योंकि आपको वहाँ होता था, एक पॉइंट पे होता था। एक पॉइंट, वही L4-5 के पास। कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे हो। ठीक है, इतना आप सर्जरी करा के भी अच्छे नहीं हो सकते थे। सर्जरी करा के तो आपको और उल्टा ही होना है। अंदरूनी चीड़फाड़ हो गई, दरबार ने कर दी। अंदरूनी सर्जरी हुई है आपकी, सूक्ष्म शरीरों की, और आप अच्छे हैं। लेपन और करेंगे सिर पे, थोड़ा यहाँ पर भी, अपने कमर पे भी 1 महीने का लेपन आधा घंटा रोज कर लीजिएगा। ठीक है जी। खुश रहिए। और गुरुजी और 2-3 प्रॉब्लम है हम लोग का। अब प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। नहीं, दूसरी चीज़ें हैं कि हम लोग का 2015 में विवाह हुआ था, अभी तक संतान कुछ। हाँ, वो ठीक है, वो वाला ठीक है। और दूसरा थोड़ा पिताजी का प्रॉब्लम, इनसे थोड़ा। क्या इनको क्या है? ये सब हो चुका है इनका, दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं? स्मृतियाँ सब नष्ट की जा चुकी, कुछ बचा नहीं है। अब कोई कष्ट बचा हो तो बताएं, अगर बचा हुआ है तो, केवल बात करने के लिए नहीं। नहीं गुरुजी, थोड़ा सा माताजी का कान का प्रॉब्लम है। नहीं है प्रॉब्लम कान में, आप नहीं बना रहे हैं स्मृति नष्ट की जाए जो बोल रही है। अब नई स्मृति क्यों बना रहे? उन्हें वो पूरी बात सुन रही मेरी, उनसे पूछिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा सुन रही हैं? कान में एकदम जो मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों से बातें कर रहा हूँ,
पूरा सुन पा रही हो? थोड़ा और जोर से बोलिएगा तो सुनेंगे। लेपन कराना है इनको, ठीक है? कम सुनाई पड़ता है। इनका नर्व, आंखें ठीक है इनकी, आंखों में कोई कष्ट ठीक हो नहीं। जाएगा ना। आंखों में कुछ भी कष्ट होता तो तुरंत दरबार सर्जरी करता। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए करा लीजिए आप बात, आप फिर हम काटेंगे उसको। चलिए कराइए, आप नहीं मानना कर लीजिए बात, करिए, लाइए बोलिए, टाइम ना नष्ट करिए। जी नहीं, पत्नी के ही बारे में है, देखिए कंठ और कान आ गए। करके बस। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप आंखें बंद करो, मैं बता रहा हूँ कोई कष्ट नहीं है उन्हें, फिर भी आपको बात करनी केवल तो करिए। और उनके गर्भ के जननांग प्रजनन शुद्ध कर दिया, दरबार से स्थान पर समझ के सदा सदा के लिए पवित्र कर दिया जाए। संतान गर्भधारण करने देने निष्पत्तियाँ नष्ट करके सेवकों को खिला दीजिए। संतान अतिशय उत्पन्न हुई शक्ति अच्छा विचार से भर दीजिए सके बैलेंस। बैलेंस। 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपने अपने बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम। अब चलिए फिर मूवमेंट करिए। आँख बंद करिए। अब संतान योगिन का स्पष्ट किया जाए। बैलेंस। आँख खोल लीजिए। IVF सही होगा, ठीक है, नेचुरल नहीं होगा, इधर प्रॉब्लम ज़्यादा है गर्भाशय में, ठीक है, ओवरीज में, तो वो होगा, संतान योग है, लेकिन IVF सही होगा, ठीक है। खुश। आइए नेक्स्ट, दूसरा परिवार। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जी गुरुजी, मैं बिहार। अच्छा गुरुजी, मैं कैन सिंह देवरिया से। DNA में 5 लोग हैं, 4 यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। और कौन नहीं आया है? जी मेरा बेटा है, वो पढ़ता है, कॉलेज में है अभी। अच्छा, किस क्लास में है? MBBS में एडमिशन कर रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम। ऊर्जा उत्पन्न प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फाड़ दो। बताइए सिंह साहब। जी गुरुजी, मैं आप कोई कष्ट शेष हो तो बता सकते हैं। जी गुरुजी, मैं सर्वप्रथम 2019 में आपके पास आया था। अच्छा।
और मैं जब उस समय महीने वाली थी, बाद में हुआ कि 7 हवन आप घर ले जाके कर सकते हैं, तो मैं सारे हवन किट लेके गया। हाँ और वो मैसेज भेजने में मुझसे गलती हो गई। फिर मैं जब दूसरा शुरू करने वाला था, हाँ उसी दिन मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। अच्छा फिर तब से हम लोग क्या कुछ हुआ नहीं। अब हम किसी तरह इन लोग को समझा बुझा के लेके आए हैं। हाँ बहुत आपके यहाँ बहुत खराब खराब स्मृतियाँ पितरों की, जी पितरों की बहुत खराब खराब स्मृतियाँ, गंदी गंदी स्मृतियाँ रही हैं जी आपके डीएनए में, जी। जो रोगी भी बनाया जिन्होंने, दिमाग में भी काफ़ी। वो सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हो गई। बैठिए अम्मा, बैठिए, जमीन बैठिए। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, पलथी लगाइए, पलथी लगा के बैठिए। हाँ लगाइए पलथी। हाँ जो नहीं करती थी सारा काम करिए। अब खड़े होइए, खड़ी हो जाए। आप छोड़ दीजिए, खुद खड़ी होंगी। अब उसको घुटना उठना सब नए हो चुके हैं उनके, चिंता ना करो, एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। जी। हाँ अब अपनी बताओ। मेरा भी सर गुरुजी, ये हटाओ, माइक हटाओ। मेरा आगे झुक के जमीन छुइए। हाँ सीधे होइए, खड़े होइए, करिए, स्ट्रेस करिए। हाँ 2-3 बार करिए और करिए। ट्विस्ट करिए। आप कहीं कोई कमर में कष्ट है? कमर गुरुजी हम ध्यान लगाने की आपको बहुत कमर में कोशिश कष्ट नहीं थे, हम बताते कहाँ थे। आपको हिप बॉल आपकी जाम हो रही थी, ये हिप बॉल, जी इसके कारण आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम, जी। करवट लेने में प्रॉब्लम। जी HLA B27 मेरा पॉजिटिव है। सॉरी HLA B27 पॉजिटिव एंक्लोजिंग AS है जी। इसीलिए तो जो आप कर पा रहे हैं आप नहीं कर सकते थे, जो आप अभी कर पा रहे हैं और भविष्य में करते जाएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा, वो ख़त्म। एंक्लोजिंग कभी आपको डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो स्मृतियाँ रहती हैं। बता तो रहे हैं आपके यहाँ बुजुर्गों की स्मृतियाँ बहुत ज़बरदस्त खतरनाक स्मृतियाँ थी, है ना। हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जी गुरुजी। ज़बरदस्त स्मृतियाँ आपके यहाँ थी। जी गुरुजी, 3 साल पिछला जो हमारा बीता है, इसमें हमने अपने पिताजी का तो किया ही, अपने चाचा के परिवार का भी। हाँ। 2 लोगों का तेरे ही किया अपने से, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं था। मैंने केवल आपके यहाँ ब्रेन स्ट्रोक की इतनी ज़बरदस्त स्मृतियाँ हैं, स्ट्रोक की। और फाइनेंशियल बहुत सारे लोग हमसे बहुत फ्रॉड कर दिए। एक्चुअली क्या होता है जब ब्रेन नहीं काम करता है जी जी, तो फिर बहुत कुछ आदमी कर जाता है जो नहीं चाहता है। मोर देन 1 CR लोग लेके बैठे हुए हैं। अब प्रभु आपकी कृपा। अब सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बच्चों को जैसे हाइपर करके रखते थे, आपके यहाँ पिता क्या करते थे, बच्चों को हाइपर करके। जी रिकवरी सर हो पाएगी गुरुजी, हो पाएगी कि नहीं? रिकवरी हो पाएगी? अरे खूब जम के, क्योंकि अब उसका 10 गुना रिकवरी होगा। नहीं जो लिए हैं वो तो दे दे। और तो गुरुजी आपकी कृपा रहेगी तो मेहनत कर लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब अच्छा हमेशा रहेगा, बाबा माँ की कृपा से सब अच्छा रहेगा। जी गुरुजी, हमको संबंध ऐसा करिए कि जुड़ा रहे, हम कहीं हमेशा जुड़े रहेंगे। आप दरबार है आपका तो घर है, आप पुराने हो और परिवार से हमारे बिल्कुल हो आप। ठीक है, लेपन थोड़ा कर लीजिएगा तो सिर पे अच्छा रहेगा। इनका कुछ दिखाई दे रहा है गुरुजी? लाया जाए, वही है मामला, ऑटिज्म टाइप का जो हाइपर एक्टिव होना। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह, बहुत अच्छा। तो पढ़ना है आपको? हाँ। खूब पढ़ना है। हाँ। तो अब आप देखिए, आंख बंद करके पढ़ने का मन खूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है। तो अब आप खूब पढ़िएगा तो अच्छे नंबर ला पाओगे अब आप। हाँ। अच्छा ठीक है, तो मोबाइल देखने का मन कर रहा है अब? नहीं।
नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है ये तो भाई, ये तो बहुत आगे जाएगा। चॉकलेट खाने का मन कर रहा है? अरे उसका तो मन कर ही रहा होगा। हाँ। खुश रहिए। उस बच्चे को जो पढ़ रहा है उसको जरा आप देखिए आंख बंद करके। ओम। आंख खोलिए। बिल्कुल फोटोकॉपी है आपकी। उसको भी कष्ट है। जी गुरुजी, परिश्रम बहुत किया लेकिन उसका नंबर उस तरह से नहीं उसकी आ भी रहा। हड्डियों में प्रॉब्लम थी बच्चे को। जी हाँ, लेकिन दरबार ने भी उसको अच्छा किया है। ठीक है, उससे बोलना मंगलवार के दिन वो संकल्प जरूर कर लेगा, क्योंकि उसका स्मरण शक्ति कमजोर हो गया है। स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हुई है। जी, टेस्ट में अच्छे नंबर लाता था और जब फाइनल टेस्ट होता था तो नंबर कम हो जाते थे। वही बता रहा हूँ, उसका स्मरण शक्ति कम, मौके पर उसका काम करना जी स्लो हो जाता है दिमाग। जी जी। वैसे बच्चों से जो मतलब कन्वर्सेशन में तो बहुत तेज रहता है। थोड़ा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स की स्मृतियाँ भी थी। तो सारा संकल्प कर ले, केवल एक दिन की बात है। करेगा सर, वो कर लेगा सब फिनिश। कल मिल के हम जाएंगे उससे। ठीक है। लखनऊ में ही है मिलते। अच्छा ठीक। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए अनुष्का, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। प्रणाम बेटा, खुश रहिए। आए परिवार, आ जाए बेटा। प्रणाम अम्मा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब खुश रहिए। हम 5 सदस्य हैं डीएनए में। 5 लोग हैं? हाँ जी, हम 4 आए हुए हैं। अच्छा। और एक मेरी माता जी हैं, वो हमारे साथ जर्मनी में ही है वो ना। आपकी माता जी? हाँ, जर्मनी में है, हम जर्मन से आए हैं। आप जर्मनी से आए हैं? हाँ जी, हाँ। हमने तीसरी बार आए हैं गुरुजी। अच्छा, तीसरी बार आए हैं हम लोग। हाँ बेटा बिल्कुल। 1.5 साल पहले 9 हवन किए थे हम लोगों ने। 1.5 वर्ष पहले आए थे ना, ध्यान है मेरे को आपका। ध्यान है। थैंक यू गुरुजी। अब हम खूब खुश स्वस्थ रहिए। हैं। मेरी पत्नी बहुत स्वस्थ है। आप बिल्कुल। ठीक है ना। तो आपके दर्शन करने के लिए हमने सोचा चलो वनडे करके आते हैं। आप सब हमें बहुत अच्छा किया, आपने वनडे किया। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत विराट एनर्जी है, बहुत विराट ऊर्जा है वनडे की, है ना। आप देखते हैं कि जो अपने धर्म को नहीं भी मानता है जो वो भी स्वस्थ होके जाते हैं। हम सिख परिवार से हैं। अभी हाँ, अभी देखिए जैसे आए मुस्लिम परिवार था, तो क्या होता है कि रिलीजन जो है ना वो हमें जीना सिखाता है। रिलीजन का मतलब वो नहीं है कि हम पकड़ के बैठ गए उसको। रिलीजन का अर्थ इतना ही है कि हमको हमारा मन और शरीर कैसे स्वस्थ रहे इसके बारे में हमें सूचना देता है वो, इतनी बात है। हम इतना रिजिड हो जाते हैं, इसको पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं साहब मेरा अच्छा है तुम्हारा छोटा है, ऐसे वाला। ऐसा भाव हमारे में ऐसा नहीं, एक जनरल बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर वो समस्या होती है। समस्या गुरु में नहीं, समस्या जो डिसाइपल उनमें समस्या है। गुरु कुछ बोलता है, डिसाइपल कुछ समझ लेते हैं उसको। तो धर्म जो है वो हमें जीना सिखाता है, प्रकृति के नियम के अनुसार चलना सिखाता है, उसको हम लोग कुछ और मान लेते हैं। तो इसीलिए सभी लोग एक ही विधि है। आप जो करते हो, आप देखो आप अच्छे हो, आप अच्छे हुए, आप जर्मनी रहते फिर भी आप अच्छे। ये अभी मुस्लिम परिवार आए, ये पूरे अच्छे, खुद ही बोल रहे हैं बिल्कुल 100% अच्छे। तो 22-23 साल से वो परेशान थे, वो अपने रिलीजन में खूब किया उन्होंने, लेकिन क्या है इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे चिकित्सा है, उसका क्या मतलब है रिलीजन से? कोई मतलब नहीं है। सर्जरी हो रही है, अब उसका क्या लेना रिलीजन से? वो तो शरीर का मामला है। एक आदमी पागल हो गया, उसको स्वस्थ करना है, रिलीजन से क्या लेना देना है? ठीक है ना। तो हर चीज़ स्वास्थ्य से रिलेटेड, जैसे अभी आप यहाँ आए तो स्वास्थ्य मतलब है उसका, हेल्थ सही, तो वहाँ रिलीजन नहीं आता है। रिलीजन तो अपने जीने में आता है ना। आंखें बंद कर ली। ओम ऊर्जा विपिन प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन खींच लीजिए 5 बार।
आप मूवमेंट करिए, चलिए फिर उठिए बैठिए, चेक करिए। चेक कर लिया एकदम अच्छे। कोई कष्ट शेष बचा हो तो बता सकते हैं। ठीक है। बस सर मैं क्लाउड के बारे में पूछना था, तो MRT हुई थी इसीलिए। अभी ठीक है सब? सब अच्छे हैं। ओके ठीक। खराब क्या चर्चा करनी, अच्छी करते हैं। गुरुजी मैंने अभी घर और एक रेस्टोरेंट खरीदा है वहीं अच्छा, पे, तो उसके बारे में आप अपनी कृपा बनाए रखें तो। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, जो भी करेंगे ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है। और जो पुराना रेस्टोरेंट है उसमें मेरे पास मूर्तियाँ बहुत बहुत बड़ी हैं। आप उनको देखिए आंख बंद करके, मूर्तियों को। ओम, इस सब मूर्तियाँ सूक्ष्म छोटी कर दी। ओम शिव, बैलेंस। सूक्ष्म रूप में वहाँ शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए। शिव, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए 5 बार। शिव का ऑरा नहीं दिख रहा है वहाँ पे शिव का ऑरा ठीक है, नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा शिवलिंग ठीक है, रख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, जहाँ कहीं भी बनाइए एक शिवलिंग छोटा सा जरूर रख दीजिए, ठीक है, बस हो गया काम वहाँ का। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। वहाँ पे मांस मछली मीट वगैरह वो उससे कोई मतलब नहीं, वो तो सब क्योंकि एग्जाम्प्टेड मैं है। बनाता भी हूँ कई बार होता है वो कई बार बनाता हूँ, उसमें कोई वो तो अब सब शक्तियाँ दरबार ने खोल दी थी अच्छा है। कि लोग परिस्थितिवश खा लेते हैं या परिस्थितिवश कहीं बनाते हैं, व्यापार करते हैं, तो उससे उसका कोई लेना मेरे खाने को दिल नहीं करता है। मैंने बहुत पहले खाता था, जब पहली बार हवन में आया, यहाँ पे आया था, हवन किए थे, उसके बाद मैंने कभी हाथ नहीं दिया। अब मेरे को घृणा सी होती है। बिल्कुल, अब आप उसको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, अब बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, वो दूर से बदबू उसके आती प्रति है। निर्लेप रहेंगे आप। अरे यार ठीक है, ले जाओ। नहीं ठीक, खुश ओके, रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद। खूब खुश रहिए। जाएंगे हम लोग। बिल्कुल बेटा, खूब खुश है। हाँ बेटा, मैंने लिपन लेके जा रहा हूँ, तो अगर फ्लाइट में बाई चांस नहीं ले जाने दिया वो तो ड्राई लीजिएगा, ड्राई वाला है ना। और हवन भी लेके जा रहा हूँ, कोकोनट अगर उसको हटवा लीजिएगा कोकोनट, उसको उसमें आपत्ति करते हैं, ठीक है, वहाँ आप ले लीजिएगा कोकोनट। ठीक है, ओके, धन्यवाद। खुश है। और जैसे ये आगे प्रक्रिया करनी है, हाँ। हो सकता है हम 1-2 साल ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एकदम प्रोटेक्टेड है आप, ठीक है, 100%। धन्यवाद। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। अमावस्या आप ऑनलाइन कर लीजिएगा, अमावस्या ऑनलाइन कर लीजिएगा। अगर आपके पास समय हो तो केवल महामृत्युंजय आप करके चले जाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सॉरी, कल को वापस जा रहे हैं, शाम की कल ही वापस जाना है। आज दिल्ली जा रहे हैं हम ना, जैसे कल कब जाएंगे? कल हम रात को हैं, हमारी फ्लाइट तो आज भी कर सकते हैं, अभी समय है आपके पास अभी। हाँ, और क्या, अच्छा कर ले, बेहतर रहेगा, ठीक है ना। कौन सा हवन में अभी वो बता देंगे, महामृत्युंजय का वो कवच होता है, वो कर लेंगे। खूब खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा। गुरुजी प्रतापगढ़ से आए हैं, डीएनए में 4 लोग हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं, डीएनए में 4 लोग हैं। प्रतापगढ़िया जी, सबसे बढ़िया। 2 साल से वीडियो देख रहे थे गुरुजी। ये होता था कि कल जाएंगे, 2 महीने बाद जाएंगे, ऐसे करते करते 2 साल बीत गए। बहुत टहलाती है अंदर वाली बहुत स्मृतियाँ, बहुत टहलाती है।
कोई बात नहीं, खूब- कई लोग रखे हो डीएनए में। पहले पढ़ाई वढ़ाई में कुछ मन नहीं लगता था, हमेशा बस गंदा गंदा, हमेशा 24 घंटे। वही तो, कई लोग रखे हो डीएनए में। 4 लोग हैं ये। वही 4 हो। हाँ जी। ठीक बेटा, आंखें बंद करिए। ओम ऊर्जा उत्पन्न प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। बढ़िया है। अब मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, एकदम अच्छे, कुछ भी कष्ट नहीं बचा। सब डिप्रेशन खत्म, ओसीडी खत्म, एक पैर में प्रॉब्लम होती थी वो भी खत्म, सुन्न हो जाता तो एकदम एकदम अच्छे। लीवर, यूट्रस सब अच्छे किए गए। गुरुजी कमर, एक चीज़ घुटने सब पूछना नए था। किए गए। हाँ, एक स्मृति, मतलब ऐसे, मतलब बोलते हैं लोग ही बताते हैं पापा लोग ही कि बचपन में पोलियो हो गया था, पर मुझे लगता नहीं है कि हुआ था पैर में। अभी हम बताते हैं। उसको आप बता दीजिए, जो भी हो एक खत्म अभी कर पैर दीजिए। ठीक किया गया है ना बेटा। हाँ, माइक हाँ। हटाओ जरा। अब जरा तुम चलो, चलो तुम, और चलिए। अब खड़े हुइए, माइक पे लाइए। अब कैसा लग रहा है चलने में? अभी एकदम सीधा चल रहे हैं, नॉर्मल। लग रहा है अच्छा? हाँ, तो अच्छा किया कि मैंने बताया, एक पैर जो है वो हाँ। ठीक किया गया है, गड़बड़ था। ठीक है गुरुजी, जॉब के लिए मतलब जल्दी से हो अब कुछ जाए। भी करो, अब तो सब सफलता ही सफलता है। हाँ। पहले तो काम में मन ही नहीं लगता था। हाँ, कुछ नहीं होता था, बस गंदा गंदा, हमेशा उल्टा सीधा काम करो, पढ़ाई लिखाई से हटके बस। बस ओसीडी थी, सब खत्म हो गई, एकदम अच्छे हो गए, सभी लोग अच्छे हैं। ठीक है। पुराना जो घर था उसको बेच उच के पापा कैसे भी करके अरेंज करके जल्दी जल्दी पंजाब से आया, बुलाए, टिकट करवाया, फिर यहाँ पे आया। खुश रहो बेटा, खूब खुश। लेपन कर लेना। अच्छा, खुश रहो, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश खुश रहो, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी मेरे डीएनए में मदर फादर को सभी को मिला करके टोटल 8 आदमी हैं, उसमें से 4 आदमी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 4 कौन नहीं आए? एक मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 2.5 महीने का, एक 6 साल की अच्छा। बेटी है, और एक छोटा भाई है, इसकी वाइफ नहीं आ पाई है। ठीक, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो बेटा। ओम ऊर्जा विपिन प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आँख खोल करके अपना अपना बंधन खींचिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल। हाँ, ऐसे ठीक बात। अब आप मूवमेंट करें, आप पुनः आप मूवमेंट करिए, चलिए। ओम बैलेंस। बेटा इन्हें बिठाइए, वहाँ बैठिए, बैठो, उधर को पैर करके लिटा दो। उनसे बोल दीजिए, वो खूब सब कर लेंगे। वो उनसे बोल दीजिए, वो कर लेंगे। लेट जाएं, लेटिए, अब वो सब कुछ कर पाएंगे, चिंता मत करो। आंखें बंद कर लीजिए। आप अकेले आंखें बंद कर लें, अकेले इनसे बोलो। बैलेंस। ओम सक्रिय
सब नस नाड़ियाँ फाड़ दी जाएँ पूरे शरीर की, सब जमा हुआ गंदा काला खून निकाल के नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए, टाँके लगाए जाएँ, स्वच्छ रक्त भर के प्रवाहित कर दिया पूरे शरीर में, पूरा सड़न। दधीची की हड्डियाँ सब लगा फर्स्ट क्लास की, एकदम एकदम स्वच्छ स्वस्थ कर दिया स्वस्थ। वापस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ऊर्जा पूरे शरीर में फैला दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए और करवट लीजिए मेरी तरफ, करवट ले लीजिए, ऐसे करवट लेके और उठिए, आप स्वयं उठिए, बैलेंस। बहुत सुंदर। अब खड़े हुइए, बहुत सुंदर। अब आप मूवमेंट करिए, बहुत बढ़िया, बढ़िया, खूब खुश रहिए। अब खड़े हुइए, अब कैसा फील कर रहे हैं? अब तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं गुरुजी। एकदम अच्छे रहेंगे आप। सांस बहुत ज्यादा फूल रही है। हाँ, अब गहरी गहरी श्वास लेके छोड़िए, अब देखिए अब फूलता है, गहरी गहरी लीजिए, छोड़िए, बैलेंस। आँख खोलिए, अब फूल रहा है कहीं? इस समय तो नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी तो नहीं मालूम पड़ रहा। नहीं फूलेगा। गुरु जब 15-20 दिन खाना नहीं खाया, बिल्कुल कमजोर हो गए, कुछ नहीं खा। बिल्कुल ऐसे गंदी गंदी स्मृतियाँ थी, खाने की इच्छा नहीं होती, वो सब नष्ट हो गई। जरा आँख बंद करिए, देखे जब जिसको भूख नहीं लगती वो शरीर अगर आगे रहता है उसको आगे लाया जाए खींच के, जो भरा हुआ पेट है जिसका, इसको बाहर निकाला जाए। ओम, कपाल खोल दिया जाए, बची स्मृतियाँ इच्छा विच्छा से नष्ट करके ओम से काम खिला दिए, बैलेंस। भूख बढ़ा के रखी जाए और पाचन क्रिया दुरुस्त रखी जाए, एकदम अच्छी रखी जाए, बैलेंस। मल मूत्र शुद्धि रखी जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन अपना 5 बार खींच दीजिए ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? रामेश्वर प्रसाद यादव। यादव जी। अब आप चलिए, अब मूवमेंट करिए, अब और अच्छे हो गए, फर्स्ट क्लास। अब खूब ताकत आ गई शरीर में। बढ़िया। अब खड़े होइए, अब अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा, अभी सांस फूल रही है। हाँ, लेपन करना है सिर पर, ब्रेन ऑर्डर में और आ जाए, ठीक है ना। आपके यहाँ इस तरह की जो है स्मृतियाँ रही हैं, ब्रेन डिसऑर्डर की, स्ट्रोक की, है ना, पैरालिसिस की, तो वो सब गंदगी चली गई। हिप बॉल जो है वो काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, हिप बॉल आपकी अच्छी की गई है सारी, ठीक है। स्पाइन गड़बड़ होती रही, आपके यहाँ खून की भी कमी रही है शरीर में, खून कम हो जाता था इन्फेक्शन के कारण, वो सब गंदगी हटाई गई है, सब अच्छे हैं बिल्कुल। अब आप हाँ, ठीक ठीक, बढ़िया, खुश रहिए। और बताइए, आप कोई कष्ट शेष हो तो बताइए। गुरुजी हाथ में ताकत नहीं आ रही है, दिक्कत है। ये तो आपकी स्मृतियाँ रही है ना, बताया ना, पैरालिसिस की सब स्मृतियाँ रही हैं। लेपन करिएगा बिल्कुल, एकदम अच्छा हो जाएगा। अब उठाइए हाथ ऊपर, फर्स्ट क्लास, दोनों उठाइए, नीचे करिए। हाँ, अब मुट्ठी बांधिए, दोनों ऐसे हाथ करिए, ऐसे ऐसे करिए, लगाइए ताकत कस के, खूब कस के। हाँ, अब करिए, अब है ताकत आई गुरुजी। एकदम अच्छे। लेपन कर लेना तो हमेशा के लिए अच्छी जाएगी, ठीक है।
वो नर्वस सिस्टम की कमी से था। वो सब जा चुका है, कुछ नहीं बचा है। खुश हो बेटा। गुरुजी, जो पापा को मेरे बीमारियां हैं वो मुझे भी धीरे धीरे घेर रही हैं। बेटा अब नहीं घेरेंगी तुम्हें, गायब हो गई तुम्हारे से, पूरी तरह गायब हो गई। कोलेस्ट्रॉल, मेरी आंख भी कमजोर हो गई, तुम्हारे से तो पूरी तरह गायब हो गई। ये स्मृतियां बेटा ऐसे ही घेरती हैं, एक में रहती हैं, जब उनको देख लेती है कि अब ये शरीर निपटने वाला है साल खान में, तो परिवार के दूसरे सदस्यों में वही स्मृतियां घर बनाने लगती हैं फिर से उसी जगह पे। तो जो ज़्यादा प्रिय होता है, जैसे आप ज़्यादा पापा के प्रति आपको प्रेम है, तो फिर आपके प्रति आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगी, फिर आप में धीरे 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 वो फैलना शुरू करेगी। अब मैं ठीक हूँ, यहाँ आ गया हूँ दरबार से। गुरुजी, मेरी एक और विनती थी। हाँ, मैं अभी अपनी वाइफ से मैं 3 दिन से कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, कानपुर में है, लेकिन उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही कि मैं यहाँ आऊँ। बोलती मैं अपना टाइम नहीं खराब करूँगी, आप करो। आप पूछिएगा खूब आएगी। ये बोली कि मैं अपना टाइम नहीं खराब करूँगी, तुम करो। हाँ, तो अब क्या है, गंदगी रहती है। एक हमने वो लिखा आपके लिए, OCD, गंदा गंदा फील कराएगी जी, गंदा गंदा फील कराएगी। तो आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन गंदगी जब घेरती है, गुस्सा उसको जल्दी आता है, गंदगी जब घेरती है, जी, तो सबसे पहले जो आपका लिखा हमने ना, क्या लिखा पता है? सबसे पहले ये आपका कालम है, ये आपका कालम है ये। तो सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है ना यहाँ पे, वो हाइपर एक्टिव है जी, लिखा है HA। हाँ दिखा। आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या यही थी, जो बेचैन कर देती थी आदमी को, यार अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। यही होता है गुरुजी। अरे गुरुजी, आपको तो सब पता है। सब अच्छे। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मेरी पत्नी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं। अभी 6 महीने पहले प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी, लेकिन फिर मिसकैरेज हो गया। एक बार तुम जरूर मेरे सामने लेके आना उसको, ठीक है? जी जी जी। तो हम कुछ उसकी शुद्धि सफाई करेंगे और अति शीघ्र जो है सब खुशखबरी होंगी, ठीक है? खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। आइए दूसरा परिवार। अब क्या है, आप अच्छे स्मृति न बनाइए, नहीं नहीं एकदम अच्छी लेपन कराना बेटा, मम्मी को भी पापा को भी, अच्छा दोनों लोग कराना है। खुश रहो। गुरुजी प्रणाम। कर देंगे, निपट जाइए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं नासिक से आई हूँ। खुश हो बेटा। DNA में 4 लोग हैं, मैं अकेली आई हूँ। आंखें बंद, उठ जाओ, तीन प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, एकदम अच्छे। आपके यहाँ लीवर की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, उठने बैठने की प्रॉब्लम, किडनी विडनी सब नहीं हो गई, लीवर किडनी घुटना कमर सब नहीं हो गए है। खूब गुस्सा उस्सा परिवार में, खूब गुस्सा, खत्म हो गया सब। हमारे यहाँ जादू टोने की और पूर्वजों की भी बहुत समस्या रही। समस्या थी ना, सब नष्ट हो गई, खत्म। जी जी। अब आप अच्छे हो, कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको? नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत दर्द है वो तो निकल जाएगा बाद में। नहीं नहीं, कुछ नहीं बचेगा, एकदम नहीं बचेगा, आपको एकदम स्वस्थ करके भेजेंगे, है ना? जी हाँ। आपको जैसे आर्थराइटिस थी आपके यहाँ, ज्वाइंट पेन थे सब जगह जगह, सब नष्ट हो गए, सब अच्छे हो गए। अब केवल लेपन करने से ब्रेन की सूजन चली जाए बस। जी गुरुजी। कर लेना, 3 महीने तक कर लेना। जी गुरुजी। खुश रहिए। जी गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बताइए। 2 लोग हैं। आप और कौन आपके साथ? मेरे पति हैं। पति देव हैं। पति के लिए ही पूजा किए हैं। पति देव हैं, उनका फोटो है? बैठा है वहीं। अच्छा हैं। हम नवंबर में आए थे, 2 हवन भी कराए, तो आप बोले 1 डे कराने के लिए, तो फिर घर चले गए। असाध्य रोग रहने के कारण अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए 2 लोग को रखे। अच्छा किए। आंखें बंद करें, आप भी आंखें बंद कर लें। आपके पति देव, आप आंखें बंद कर लीजिए। क्यों बाहर कैसे खड़े? इनके पति अंदर क्यों नहीं आए?
चेयर पे है, चेयर पे, चेयर पे है। अच्छा बैठे, चलिए आंखें बंद करिए, कोई बात। ओम सक्रिय सारी अंदरूनी अंगों में जो सड़न हो रही सब नष्ट कर दीजिए। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ सब नष्ट कर दीजिए, सब नष्ट कीजिए। गंदगी अंदर के सब सड़न समाप्त कीजिए। बैलेंस वापस 5 बार बोलिए आप लोग ओम नमः शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 2 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, खुश रहिए। लेपन करिएगा, अच्छा तो उनका भी लेपन करिएगा सिर पर। डॉक्टर भगा दिया हम लोग को बाबा। वो ठीक है, चूँकि असाध्य रोग हो गया है तो डॉक्टर तो भगा ही देगा। जब तक डॉक्टर को चूसना था चूस लिए डॉक्टर साहब। आप देख लिएगा हमारे हाथ में नहीं, खत्म हो गया तो अब ले जाओ घर। हाँ, बोला था कि आंत में छेद हो गया है, ले जाओ कभी भी फट जाएगा। और ऐसे गोल ब्लडर में पथरी भी है, ट्यूमर हो गया पेट में, कुछ भी नहीं पास होता है, पानी भी नहीं पास होता है। नाक में ट्यूब लगा दिया, कहा ले जाओ घर, हम लोग अब इलाज हम लोग नहीं करेंगे। ओम बैलेंस। ठीक है, अभी बहुत अच्छे किए गए हैं। उनकी बुद्धि भी नहीं काम कर रही थी पूरी, है ना। स्मृति उनकी काफ़ी उड़ गई, काफ़ी स्मृति जो गायब हो गई थी, अभी ठीक किया गया काफ़ी। अब सूक्ष्म शरीर में देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचा था हड्डियों के अलावा, है ना। तो काफ़ी गंभीर रोगी तो हैं, असाध्य हैं, जो घर पे रख करके इनका बाकी अपना जो चिकित्सा है उसको करेंगे। लेपन जरूर करेंगे सिर पर, ठीक है। आपके हम शरण में आए हैं, बचा लीजिए बाबा। अरे वही बचा घर के इंजन है हम लोग के। कुछ बोल नहीं। तो रहा हूँ, तो चिकित्सा तो करोगे घर पे, वो कि तो नहीं करेंगे बाबा। तो जो बोल रहे हो करिए उसको। हम अभी जब दरबार तक में मेरा जो जिंदगी रहेगा हम इस दरबार का सेवा करेंगे बाबा। मेरा बाल बच्चा करेगा, हम लोग हमेशा आएंगे यहाँ। उनको बहुत शौक था कि हम अपने हाथ से हवन करें। हम बोले आप ठीक हो जाइएगा तो आइएगा, अपने से हवन कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल करिएगा। उनको घर में रखने की आवश्यकता है, घर में रख करके सेवा करने की आवश्यकता कुछ है। पानी भी नहीं जाता है बाबा, देंगे पानी वगैरह देंगे मुंह में पीने के लिए। कहाँ क्या उल्लेख किया है? तो बैठे आराम से, तो बैठे ना, मिल लेंगे, कहाँ से खड़े हो जाएंगे बीच में यार। बैठ जाए, बैठ जाएगा तो बैठ जाओ आराम से। एक मतलब 12 दिन से मुंह में न पानी न खाना, कुछ नहीं। पानी नली चढ़ा चढ़ा नली के रखे। नली क्यों डाल रखी है? वो बाइल आता है ना अंदर से, बोला कि ट्यूमर है, जाम है, अंदर नहीं जाता है, तो बाइल लगा दिया कि इससे जो बाइल नली लगा दिया कि उससे बाइल निकलेगा, तो बाइल उससे निकलता है। और पानी चढ़ा चढ़ा के रखे हैं 12 दिन से, कुछ नहीं। भूख तो लगती है लेकिन खा भी नहीं पाते हैं। बोलते हैं क्यों नहीं खा पाते? कि इसलिए कि पास ही नहीं होता है ना, वहाँ ट्यूमर है जहाँ से खाना जाने का है अंदर। अभी हमने क्या बताया आपसे जी,
कि फूड पाइप ब्लॉक है उनका पूरा, फूड पाइप ब्लॉक है पूरा, भोजन नली ब्लॉक है उनकी, जी श्वास नली भी काफ़ी ब्लॉक है, दरबार ने भी काफ़ी ठीक किया है। जी तो लेपन करिए आगे की, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि घर ले जाओ मर जाएंगे, आप थोड़ा धैर्य भी तो रखिए भाई, आप तो एकदम से उतावली हो गई। बहुत धैर्य है बाबा, बहुत धैर्य है, इसी से तो आप उसको लेपन करिए, मैं कह रहा हूँ घर ले जाइए, लेपन करिए, घर में रखिए, इस सर्दी से बचाइए। आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ ही नहीं रहा है। जी जी चलिए, असाध्य रोगी को मैं बोलता हूँ कि दरबार लाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, कोई इमरजेंसी जरूरत पड़े तो आपके पास उपलब्ध नहीं है, फिर आप भागो रात बिरात। अभी वो क्या बोले, जो लोग पहली बार आए हैं अंदर बैठे हैं वो सभी लोग, और उनके परिवार के लोग जो बाहर बैठे हैं सभी लोग